है। बाबा कहे मेरा बनकर कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो नाम परमात्मा का बदनाम हो जाए। और बाप तुमको सच बतलाते हैं, तुम सच के संग में बैठे हो, सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान सागर से तो ज्ञान नदियां निकलती है। पतित पावन तो है ही परम पिता परमात्मा। बाबा कहे ज्ञान सागर से पतित पावनी गंगा निकली। तो बाबा कहे तुम सब क्या हो, ज्ञान गंगाएं हैं। जिस ज्ञान गंगाएं में बाबा कहे सभी डुबकी लगाकर ज्ञान गंगाएं की परी बन जाते है ना। जो ज्ञान सागर है वही ज्ञान, वही गंगा सारी दुनिया में तोड़े ही जाएगी। बाबा कहे जो ज्ञान का सागर है वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी ही जाएगी। यह तो बेघर के बाप का ही काम है। तो तुम सूद से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है जो भी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो सब कैसे हैं, हम सभी कैसे हैं, पुरुषार्थी, पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा हम सभी को क्या दे रहा है, श्रीमत दे करके हम सभी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करा रहा है, क्योंकि नई दुनिया की प्रारब्ध पाने के लिए। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मण द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी होती है। इस पुरानी दुनिया में आकर शिव बाबा को नई सृष्टि रचनी होती है। अब देह के सब संबंध आज छोड़ो, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं बच्चे अब खेल पूरा होता है, बहुत खेल खेल लिया ना इस दुनिया में, अब ये खेल पूरा हुआ, अब अपने ज्योति के देश वापस लौटना। उस बेटी को बहुत हंसी आती, याद है ना, भूल तो नहीं गए हो, नहीं भूले, भूल तो नहीं गए हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, एक जन्म की नहीं 21 जन्मों की, कल्प कल्प आकर तुमको बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। अगर इस चक्र से छूट जाए फिर तो यह दुनिया ही सारी कैसी हो जाए, खत्म हो जाए। उन्होंने यह चक्र तो जरूर फेरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे देख लिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले जाओ। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? अच्छा बताओ कहाँ चलेंगे? बाबा कहे मेरे पास तो 2 धाम है। कौन से धाम में जाओगे? सुख धाम जाओगे कि शांति धाम जाओगे? कौन से धाम में चलना है बोलो? कौन से धाम में जा? नहीं, दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा। आपको कौन से धाम में जाना है? सुख धाम में। सुख धाम में तो बहुत सुख है बाप कहते हैं, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो आना ही पड़ेगा जरूर। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नर्क में माया के राज्य में आना चाहते हो। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो, फिर तमो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, दुख परम धाम से आत्मा इस सृष्टि रंग मंच का पाठ बजाने के लिए आती है। तो बाबा ने क्या बताया, वह कैसी रहेगी? वह अपवित्र नहीं होती है, वो पवित्र आत्मा ही नीचे उतरती है। अभी तुम बाबा कहे जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पाना
पास करना है, सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझाना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में जा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो कर्मों का ही हिसाब किताब हो है, तो फाइनल अवस्था में जा नहीं सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि हो पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, बहुत टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। अमृत वेला सभी करते हो, अच्छे से नहीं करते हो, क्योंकि सारा फाउंडेशन अमृत वेले के ऊपर है। हमारा अमृत वेला अगर अच्छा होगा तो हमारा सारे दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी होगी। अगर अमृत वेला हमारा मिस हो गया तो सारे दिन की दिनचर्या भी अच्छी नहीं होगी और हमें खुशी भी नहीं मिल सकती। अमृत वेला कोई सुबेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है, समझा? बाबा के जैसे स्कूल में भी 2 बार शिफ्ट होती है, ऐसे बाबा के घर में भी सुबह नहीं आ सकते हो तो शाम को हो, लेकिन बाबा के घर में कंपलसरी है अपनी प्रेजेंट लगाना। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी